रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6। आज हम पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनोस्टिक एनर्जी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं और ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर इनके क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरह ये कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एटॉमिक साइज़, और इसको हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। एटम की बाउंड्री को फिक्स करना हमारे लिए मुश्किल है कि बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है। इस एटम के छोटे होने की साइज़ की वजह से इसका साइज़ को मेजर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अज्यूम करते हैं कि सपोज़ हमारे पास जो हमारा एटम है वो स्फीयर की शेप में है, जैसे गोल एक बॉल की शेप होती है, इस शेप में है। और फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर कोई दो एटम्स को आपस में हम जोड़ लें, यानी एक दूसरे के साथ वो टच हो जाएं, और फिर हम उनके दरमियान से उनके जो सेंटर्स हैं उनका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, उस तरीके से हम उसका रेडियस या साइज़ निकाल लेते हैं। ये तो एक जनरल है। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक मेथड और डेफिनेशन क्या है। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा फासला बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स, बॉन्डेड एटम मीन जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक कार्बन का एटम है, ये एक कार्बन का एटम है। कहता है इनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इनका ये जो न्यूक्लियस हैं, ये दो हमारे पास कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है, एक ये इनके न्यूक्लियस हैं। न्यूक्लियस जो है सिंगल वर्ड है NuClEus। अगर एक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, यानी उसका न्यूक्लियस का जो प्लूरल है, जो उसका जमा है, वो क्या है, न्यूक्लियाई। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा फासला, बिटवीन द न्यूक्लियाई यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान, ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम यानी उनका बॉन्ड होना ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ टच होना या जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। इज़ रेफर्ड, ये रेफर्ड मीन यानी इज़ कॉल्ड एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। एटम का वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक का, एटम का साइज़, या हम उसको एटॉमिक रेडियस बोलें। यानी दो आपके पास बाउंडेड एटम हो, उनके जो दरमियान में जो उनका न्यूक्लियस है, यानी जो उनका सेंटर है, वो फासला हम मेजर कर लेंगे और उसका हाफ कर लेंगे, दो पे डिवाइड कर देंगे। जो वो फासला आएगा हम कहेंगे ये एटम का साइज़ है या एटम का रेडियस है। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू कार्बन एटम, ये हमारे पास दो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम ये है जी, एक कार्बन एटम ये है। इनके जो न्यूक्लियस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज़ 154 पिकोमीटर। ये वाला फासला कितना देखें हमने यहाँ, ये इसके न्यूक्लियस से एक लाइन लगाई, एक इसके न्यूक्लियस से लाइन लगाई, और इनके दरमियान का जब हमने डिस्टेंस मेजर किया तो वो आया 154 पिकोमीटर। P फॉर पिको, M फॉर मीटर। इट मीन्स अब 154 का हाफ कितना होगा, अगर हम 154 को 2 पे डिवाइड करें, 154 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 77। तो इट मीन्स इट्स हाफ विल बी 77 पिकोमीटर। ये क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कार्बन एटम। अब ज़रा इसको डायग्राम को देखें गौर से। एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये इन दोनों का ये जो दरमियान वाला डिस्टेंस था, ये इसी को हमने यहाँ पे लिखा है 154 पिकोमीटर। अगर गौर करें तो जिस तरह हम सर्कल को देखते हैं कि उसका किसी पॉइंट से सेंटर तक का जो फासला होता है वो रेडियस कहलाता है। इस एटम का रेडियस ये होगा, इस एटम का रेडियस ये होगा। यही एक आर और एक आर मिलके क्या बन जाते हैं, 2R। और हमने एक्चुअली क्या लेना होता है, ये हाफ वाला लेना होता है। अगर किसी एक एटम का देखा जाए तो इसमें ये वाला आर कहलाता है। तो यानी 2 का था तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R हो जाता है। हमने चूँकि एक आर फाइंड आउट करना होता है इसलिए हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, इसको एटम का रेडियस कहते हैं। ये देखें टोटल जो था 154, उसको जब 2 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया जी, 77 पिकोमीटर। यूनिट्स इसके क्या होंगे, द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इज़ पिकोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस का यूनिट होता है वो पिकोमीटर होता है। पिको कहते हैं 10 की पावर -12। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10 की पावर, जिस तरह माइक्रो को पढ़ते हैं हम 10 की पावर -6,
ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास पिको होगा वो 10 की पावर -12 होगा। जैसे नैनो को आप 10 की पावर -9 पढ़ते हैं, इस तरह 10 की पावर जो -12 उसको पिको कहेंगे और मीटर उसके साथ लगा देंगे, तो इसका यूनिट क्या होगा, पिको मीटर।